I was 14. Okay, you were 14 and now you're 16, and within a matter of 2 years, you have done something which is exceptionally big. So again, hats off to you for that. I mean, 2 years of coaching itni zyada nahi hoti, and I mean, you have done something which is a great deal. So amazing. And now the next question being here that it's a little more about the society accepting that initially cricket was called the gentleman's game, and I mean, it's not been very long since women's cricket has been very famous, and the society is still accepting it that cricket is no longer just a gentleman's sport, and even women can play it, right? So आप एक 16 year old हैं, so what would you say कि आपको क्या opportunities मिली equally as किसी एक young student जो लड़का है उसको मिलती है, or are there any improvements that we can make to provide more opportunities to young girls so that cricket team हमारी और better बने? मेरे ख्याल से जैसे अभी मेंस का आईपीएल होता है, तो वुमेन्स का भी एक प्रॉपर आईपीएल होना चाहिए ताकि लोग और अवेयर हो वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। टीवी Right. पे टेलीकास्ट होना चाहिए ताकि सब लोग देख सके घर बैठ के भी। जैसे मेंस क्रिकेट होता है, तो वुमेन्स क्रिकेट भी टीवी पे होना चाहिए टेलीकास्ट, ताकि और हेल्प करे कि और लोग अवेयर हो कि हाँ, लड़कियां भी इक्वली अच्छा खेलती हैं। ओके, सो मतलब जो मैक्रो लेवल पे हमें रिकग्निशन है जो इंटरनेशनल टीम्स की है, पहले वो बढ़ानी पड़ेगी, राइट? या ओके, एंड अब थोड़ा लाइटर नोट पे लेट मी जस्ट आस्क यू दैट आई मीन जब मैं 16 साल का था, आई रियली डोंट रिमेम्बर व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज जस्ट मेसिंग अराउंड, बंकिंग क्लासेस। तो आई मीन यू वर आल्सो अ स्टूडेंट आफ्टर ऑल, एंड यू वर आल्सो अ टीनेजर। सो क्या आपने कभी अपना क्रिकेट का कह सकते हैं एक बहाना यूज किया है कभी टीचर्स को कुछ बोलने के लिए या फिर पेरेंट्स को बोलने के लिए कि डैड मेरे से ये काम नहीं हो रहा बिकॉज मेरा क्रिकेट का कुछ है? तो आपने कभी क्रिकेट को यूज किया है ऐसे किसी एक्सक्यूज के लिए? हाँ, काफी बार अगर कभी कभार एग्जाम्स में कम नंबर आ जाते हैं तो बोल देती हूँ कैंप लगे हुए थे तो नहीं हो पाई पढ़ाई। या फिर अगर ओके, टीचर्स या फिर अगर स्कूल में जल्दी जाना होता था घर, तो बोल देती हूँ कैंप लगा है मुझे जाना है, तो टीचर्स बोलते हैं हाँ आप जा सकते हो। तो काफी बार ओके, यूज किया मैंने ये। राइट। सो ये आपको एक प्रिविलेज मिला हुआ है, एंड आई एम श्योर कि आप स्कूल में भी काफी फेमस होंगे क्योंकि आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है, एंड स्कूल के लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा। कैन यू हियर मी, काशवी? हेलो। हेलो? हेलो? Sorry हाँ guys, जी, there हाँ जी। seems to be an internet connection. Yeah, but we're back. या ठीक है. So we have a question here by Abhi Arora. What changes you feel should be there at the domestic level in India, maybe in terms of pitches or management? So when we talk about logistics and the micro level, where we're talking about state level matches, जब state level matches की बात करते हैं, तो what do you think कि मतलब क्या इम्प्रूवमेंट्स हम मेक कर सकते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे गॉट योर पॉइंट कि हमें एक आईपीएल करना चाहिए एंड वी शुड हैव ऑल द इंटरनेशनल मैचेस ब्रॉडकास्टेड ऑन द टेलीविजन, बट जो स्टेट लेवल मैचेस हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं? हेलो। हेलो? हेलो? कैन यू हियर मी, काशवी? I think we've lost her again. There's some network issues today and probably some issue with the server of Instagram also, because there are a lot of live videos crashing today. So apologies for that, but we'll have her back soon, hopefully. Kashvi, can you hear me now? यस यस, आई कैन। Yeah, right. So there was a question by Abhi Arora, and he's asking that on the international level, you said that we should have IPL for women and we should have all the international matches broadcasted. But state level पे हम क्या कर सकते हैं improvement के लिए? मेरे ख्याल से वो नंबर ऑफ मैचेस बढ़ा देने चाहिए ताकि और मैच एक्सपीरियंस बढ़े, प्रोफेशनली मैच Okay, एक्सपीरियंस। नॉट फ्रेंडली मैचेस तो सभी खेलते हैं अपनी एकेडमीज वगैरह में, पर जो एक right, प्रोफेशनल मैच एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। जब आप स्टेट पे खेल रहे होते हो तो अलग फीलिंग आती है। तो मेरे ख्याल से right. नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ लीग बढ़ा देनी चाहिए। Okay, so matches and leagues बढ़ेंगी तो opportunities भी I think बढ़ जाएंगी and a lot of new players will be coming, right? हाँ, yes। Okay, so then we have a viewer asking about your diet regime and your workout. So you were talking about uh,
you were also talking about shadow training that you were doing. So can you just tell our viewers what shadow training is, because not a lot of people know what it is? शैडो ट्रेनिंग मतलब कि हमें अपनी शैडो को फॉलो करना होता है, जैसे विदाउट बैट और बॉल हम कर सकते हैं। तो मतलब अपना कोई भी जैसे स्टांस वगैरह, बैटिंग स्टांस प्रैक्टिस कर सकते हैं या बॉलिंग स्टांस Okay. प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। Okay, so जितना मेरे को समझ आ रहा है, I think it is for more for your leg movements and how you are moving, right? या Okay, and then we have a question, one more question. In the times of COVID-19, what challenges you feel are ahead after this lockdown ends? So जब COVID-19 का ये crisis hopefully as soon as possible खत्म हो जाएंगे, so whenever this ends, what are the challenges you think you will be facing as a cricketer, as a sports person, not only on domestic level but on the international level also? परफॉर्मेंसेज में मेरे ख्याल से अगर इस साल सीरीज वगैरह कुछ ना हुई तो नहीं आएगा। अगर इमीडिएटली 6 मंथ्स या 4 मंथ्स में कोई सीरीज होती है तो थोड़ा परफॉर्मेंस में मेरे को लगता है आ सकता है फर्क, क्योंकि कोई भी अभी प्रॉपर प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही, ना ही प्रॉपर Right, फिटनेस हो पा रही है किसी की। तो right. Okay, so you think वो fitness पे थोड़ा कहीं ना कहीं impact कर सकता है कि हम घर बैठे हैं इतना time? हाँ। Okay, and now we have Mr. Vivek Atre, who is the co-founder of Playwright, asking that how do you plan to tackle media hype? Because India में cricket is a big sport, it's a glamorous sport to be very honest, and media tends to hype up the cricketers. So how do you plan to tackle that hype and at the same time stay level-headed? Because I mean there is a lot of media, like you said, कि आपको अभी से ही प्रेशर फील होने लग गया है कि आप किस गेम में अच्छा नहीं करोगे तो आपको कॉल्स आने लग जाएंगी कि आपने इस गेम में अच्छा नहीं किया. So how do you plan to stay level-headed with that pressure? मीडिया प्रेशर भी एक अलग अपनी अपनी साइड पे काफी मुझे मुझे डर सा लगता है कभी कभार इस चीज से, मतलब कि फेस करने में। अगर किसी दिन नहीं अच्छी परफॉर्मेंस Okay. हुई तो फेस करने में काफी वो इसका प्रेशर तो होता ही है, पर एट द सेम टाइम Right. इसको कोप अप तो करना पड़ेगा ही, स्टेबल रह के कोप अप, अपना थोड़ा माइंड सेट करके कोप अप करना पड़ता है। Okay. And I think meditation will help you with this a lot, because I mean आप pressure में जब होते हैं तो आप meditate करते हैं, and that is a really good mental exercise. So I think that will help you to stay level-headed and face the media without any issues. Yeah. Right. So we have another question from a viewer who asks, "What is the role of parents according to you in the encouraging sports for kids?" So आपके mom and dad का क्या इसमें role रहा है आपके पूरे sporting career में? उन्होंने मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया है हर स्पोर्ट के लिए, मतलब जो मैंने एथलेटिक्स भी किया था, थोड़े टाइम स्केटिंग भी किया था, तो वो कभी मना नहीं करते थे कि मत कर, या फिर क्रिकेट मत खेल, बाहर जाके लड़कों के साथ मत खेल, कभी नहीं उन्होंने बोला, हमेशा सपोर्ट किया है। जहाँ बात रही एकेडमिक्स की, Okay. मेरी पढ़ाई छूट रही थी कहीं ना कहीं, तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि तू पढ़ाई की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान दे, उन्होंने बोला कि तू बस क्रिकेट की तरफ ध्यान Okay. दे। राइट. सो मतलब आपके पेरेंट्स ने आपका टैलेंट देख के आपको लेवरेज दी कि आप खेल सकते हैं, राइट? हाँ जी। Okay. And now we have Mr. Chitranjan Agarwal, who is also the co-founder of Playwright Chandigarh, asking that जब आपने 10 विकेट्स ली थी एक इनिंग्स में, तो क्या कोई स्पेसिफिक प्लान था जो जिसके अकॉर्डिंग आप बोल कर रहे थे? क्या आपने कुछ पहले से प्लान किया हुआ था अपना बॉलिंग अटैक? स्पेसिफिक कैसे था कि जब मैंने मतलब बॉलिंग जब शुरू की तो उस दिन बॉल काफी अच्छा मूव हो रहा था और विकेट भी ओके. काफी हेल्प कर रहा था, ओके. तो मैं सो बस यू विकेट थिंक टू आपको विकेट बॉल। कंडीशंस ने हेल्प किया? हाँ, विकेट ने भी हेल्प किया और थोड़ा विकेट टू विकेट बॉल किया तो उसने भी मुझे काफी हेल्प किया। Okay, right. And a lot of our viewers might not know कि काशवी ने हमें ये लगता है कि हमने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, बट उसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी होती है एक प्लेयर की. एंड काशवी हैज हैड 8 5 wicket hauls. So काशवी was trying since a very long time. एंड काशवी ने 7 विकेट्स भी ली थी एक बार. तो काशवी जब आपने 7 विकेट्स ली और आप मतलब अपने गोल के इतना पास आ गए थे, एंड सो हाउ डिड यू मोटिवेट योर सेल्फ कि नहीं, आई वोंट गिव अप एंड 7 को मैं 10 कन्वर्ट करके ही रहूंगी?
जब 7 विकेट हॉल हुआ तो उस दिन भी मुझे लग रहा था कि शायद 10 विकेट हॉल हो जाए, पर हुआ नहीं। पर मैंने अपने आप को यही बोला कि ट्राई करते रहना है, और इसी टूर्नामेंट में क्या पता हो जाए। Okay, ठीक है. So I mean you talk to yourself and you try to keep yourself as motivated as possible. हाँ जी। Right. And we have a viewer called Ashima Gupta. She's asking what are the other things she does in a daily routine. तो cricket and training के अलावा आप और क्या क्या करते हैं अपने daily routine में? वर्कआउट हो जाता है, शैडो प्रैक्टिस हो ही जाती है। उसके अलावा अभी कभी थोड़ा थोड़ा टीवी या कोई मूवी वगैरह, वेब सीरीज ऐसी चल रहा है। Okay. And Kashfi, we have some comments here that your video is not visible. So can you just try to connect again with us? ओके। Right. So you can just send a request to me again. Would that be possible? यस यस। Okay, perfect. See you. Right. So today, guys, we have some issues with the internet, but nevertheless, we are going to have her back again. And till that time, you can keep sending in your questions. And we also have Mr. Nagesh Gupta here, who is her coach, and he has helped her a lot, as she said and mentioned in the live session also. And in fact, there's one fact that I would like to tell you, that she also took 9 wickets in another match. After taking 10 wickets, she has also taken 9 wickets in another match. So, I mean, her form has been tremendous and she's still doing really well. So, let's hope for that. And I have just got a request from Kashvi. Right, so we'll be having her here. We have Raj ask here us about the fastest ball bowled. So definitely, Raj, once we have Kashfi here with us, I will definitely ask her this question. Right, so here we are. Right, now I can see you, Kashfi. Kashfi, can you hear me? यस यस आई कैन। Yeah, perfect. So there was this question that what is the fastest ball that you have bowled? What is the highest speed that you've bowled? नहीं किया speed वगैरह, तो कुछ ऐसे एस्टिमेट 100+ तो होगा शायद। 100 plus. ठीक है. And then we have a viewer who is asking, what do you want to say to fellow girls to encourage them to come out and play? So, because there is this stigma still that women इतनी openly नहीं आके अपना talent show कर पाती हैं. So, what would you say to your fellow students or fellow people, fellow girls who want to come and play in open? So, आप उनको क्या कहेंगे? How would you motivate them? मेरे ख्याल से अगर किसी को स्पोर्ट्स मतलब करना है तो फेयरलेस तो होना ही पड़ेगा। Okay. तो फेयरलेसली खेलना पड़ेगा, फेयरलेसली बाहर आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे खेलना है, अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि मुझे खेलना है, परस्यू करना है, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह है। Right. And now there is a question that who is your favorite bowler from the men's cricket team? मुझे भुवनेश्वर कुमार काफी पसंद है। एज अ बॉलिंग टेक्निक, बॉलिंग का स्टाइल, एक्शन काफी पसंद Right. है। Okay. And moving on to the last question of this live session, Kashvi, where do you see yourself in the next 10 years? I mean, what is your plan ahead? मुझे तो अपने आप को इंडियन क्रिकेट टीम में ही देखना है आने वाले कमिंग ईयर्स में। तो मुझे ये है Okay. कि अभी वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, अभी बहुत जर्नी काफ़ी लंबी है, अभी और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और इंडियन टीम के लिए खेलना है। Right.
Best wishes to you, Kashvi. I mean, all the very best to you from Team Playwright. Thank you so much for coming. Thank you so much to all our viewers who tuned in and stayed throughout. I mean, we are obliged to have you. And I have also commented here and pinned it. You can always follow our page. We have planned some really nice sessions in the upcoming weeks. We have Mr. David Gower, who is one of the most stylish batsmen of the 1980s and also the captain of the England cricket team. He will be there with for an interaction with Mr. Vivek Atre, who is also the author of Finding Success Within. So please do tune in. Please follow this page, and you can find all our e-couch sessions in the IGTV section and on the YouTube channel of Playwright India. Thank you so much for tuning in. Thank you so much, Kashmi. Bye bye. Take care. Stay home, everyone. Thank you. Bye.